Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Students, this is lecture number 84. In this lecture, I'm going to do the exercises that are the work pages of the three lessons, lesson number 9, 10, and 11. Lesson number 9 is money and bank. Lesson number 10 is calendars. And lesson number 11 is festivals. So let's start doing the work pages that are the exercises of these three lessons. Take out page number 53. Work page. Number the following events to show the order in which they happened. आपको ये सेंटेंसेस गिवन है, आपने बताना होगा कि किस तरतीब से हमने इसको लिखना होगा. सो द फर्स्ट वन इज़ coins were made from gold, coins were made from cheaper metals, paper money was invented and people used to barter things. सबसे पहले हमने तरतीब देनी है. तो पहले ज़माने में क्या हुआ था? नंबर 1, पीपल यूज टू बार्टर थिंग्स. सेकेंड कौन सी बात पेश आई थी? कॉइन्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड. गोल्ड के बाद क्या हुआ था? कॉइन्स वर मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स. फोर्थ वन, पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड. राइट. नाउ बी पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स इज़ बेटर. अब आपको दो किस्म की डीलिंग दी गई है. आपने बताना होगा कि डीलिंग जो है कौन सी अच्छी है. डील ए, बाय नाउ फॉर वन ऑफ पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज़. डील बी, बाय ऑन क्रेडिट, पे 1,000 रुपीज़ नाउ and take it home. Complete your payments by paying 1,000 rupees each month for 20 months. यानी 20,000 पे बाइक मिलता है, मोटरसाइकिल मिल रहा है. डीलिंग फर्स्ट जो है, और उसी वक्त आपने 20,000 जो है देनी होंगी. डील बी जो है, इसमें आपने क्रेडिट देना होगा, यानी थोड़ी सी रकम देनी होगी, और पर मंथ आपने 1,000 रुपीज़ देने होंगी. ये 20 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 20,000 है तो 20 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगी. किस तरीके से? 1,000 हर महीने देने होंगे. तो आपके ख़्याल में अब आपसे क्वेश्चन है, वाई माइट सम नीड टू चूज़ डील बी इंस्टेड ऑफ ए. आपके ख़्याल में जो डील बी है, लोग हमेशा उसको क्यों इतनी अहमियत देते हैं और ये हमारी ज़रूरत पूरी करती है डील ए की निस्बत? अब इसका आंसर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है. पार्ट बी पेज 53. डील ए, बाय नाउ फॉर अ वन ऑफ पेमेंट 20,000. एंड डील बी, बाय वन credit, pay 1,000 rupees now and take it home. Complete your payments by paying 1,000 rupees each month for 20 months. अब बहुत से लोग डील बी को क्यों यूज़ करते हैं? अब इसकी वजह क्या है? अ लॉट ऑफ पीपल चूज़ डील बी बिकॉज इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट द मनी रिक्वायर्ड ही कैन पे 20,000 ईजली इन 20 मंथ्स. यानी अगर 20 मंथ्स अगर किसी के साथ उसी वक्त पैसे नहीं हैं जो कि रिक्वायर्ड मनी है, तो फिर क्या होगा? वो 20 मंथ्स में 1,000 पर मंथ देगा, तो आसानी से उसकी डीलिंग ख़त्म हो जाएगी और आसानी से वो चीज़ उसकी हो जाएगी. पार्ट सी, द करेंसी मनी इन यूज़ इन पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द रुपी. अब इससे आपका पता चलेगा कि जो करेंसी यूज़ होती है पाकिस्तान में, उसको हम क्या कहते हैं? रुपी. फाइंड आउट व्हाट द करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज़ आर कॉल्ड. दूसरे ममालिक की करेंसी क्या कहलाते हैं? अब आपको कंट्रीज़ गिवन है और आपने उनके करेंसीज लिखने होंगी. द वेरी फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो उसका करेंसी क्या है? डॉलर.
Second one, United Kingdom, pound. Third one, Japan, yen. Fourth one, Saudi Arabia, रियाल. फिफ्थ वन, चाइना, यन. ये सारे करेंसीज हैं. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 60 ऑफ द वर्क पेज. व्हाट इज़ द डेट टुडे? आपने डेट लिखना होगा कि कौन सा डेट होगा. फ़र्ज़ करें मैंने 4th में लिया हुआ है. आप जिस दिन इसको रीड कर रहे हैं आप वही डेट लिखेंगे. Part C. Try to find out the following. The day of the week on which you were born. आप किस दिन पैदा हुए थे उस दिन को लिखें. असल में ये कैलेंडर से मुतालिक है तो आपने डेज़ और मंथ्स और इसी तरह ईयर्स अब लिखने होंगे. डे ऑफ द वीक कौन सा था जिस दिन आप पैदा हुए थे. फ़र्ज़ करिए मैंने अपना लिखा हुआ है थर्सडे. सेकेंड वन, द लास्ट लीप ईयर. जो लास्ट लीप ईयर अभी गुजरा है 2020 जो था वो लास्ट लीप ईयर है, राइट. थर्ड वन, द नेम ऑफ द करंट इस्लामिक मंथ. जो अभी इस्लामिक मंथ चल रहा है, ठीक है, तो आपने वही लिखना होगा. अब जिस टाइम आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं और जो इस्लामिक मंथ होगा उस इस्लामिक मंथ को आप लिखेंगे. अब ये रमज़ान है तो मैंने रमज़ान लिखा है. अगर आप लेट इसे इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो उस मंथ के मुताबिक आप मंथ लिखेंगे. इसी तरह जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेस्ट वाले दिन उसी मंथ को लिखेंगे जो इस्लामिक मंथ चल रहा हो. द नंबर ऑफ़ डेज़ इन द प्रीवियस इस्लामिक मंथ. जो प्रीवियस इस्लामिक मंथ में डेज़ थी तो वो कितनी थी, 30 डेज़ थी. Now take out page number 64, work page, A part. When are these festivals celebrated? Write date and month. अब आपको ये फेस्टिवल्स गिवन हैं, आपने डेट और मंथ दोनों लिखने होंगे. ईद मिलादुन्नबी 12th रबीउल अव्वल. सेकेंड वन, ईद उल फितर 1st of शवाल. थर्ड, क्रिसमस डे 25th December. Fourth, Labor Day 1st May. Fifth, Pakistan Day 23rd March. Sixth, Eid ul Adha 10th Zilhijj. Seventh, Independence Day 14th August. Eighth, Nowruz 21st March. Now part B. Match the festivals to their names. ये बैसाखी है, दिवाली है, नवरोज़ है, दशहरा एंड होली. ये 5 फेस्टिवल्स आपको गिवन हैं. आपने इन डिस्क्रिप्शन के सामने ये लिखने होंगे. डैश इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. रोशनियों का जो फेस्टिवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिवाली. नाउ सेकेंड वन, डैश इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. It is Holi. Third one, Dash is the Hindu festival to celebrate the victory of good over evil. That is Dussehra. Fourth one, Dash is the spring festival of Sikh community, Baisakhi. And the last one is Dash is the tradition Iranian New Year holiday. It marks the spring equinox. It is called Nowruz. C. How do you celebrate Independence Day? आप इंडिपेंडेंस डे को किस तरह मनाते हैं? आंसर, Independence Day is celebrated on 14th August. We celebrate it every year. Shows and dramas are also shown on TV. In the evenings, we go to the market to buy cape and flags. We wear badges of our national flag. In fact, we enjoy this day a lot. ये इंडिपेंडेंस डे के बारे में था. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 84 में हमने 3 यूनिट्स के वर्क पेजेस कर लिए. लेसन नंबर 9 जो कि मनी एंड बैंक था. लेसन नंबर 10 जो कि कैलेंडर्स था. एंड लेसन नंबर 11 जो कि फेस्टिवल्स था.
इन 3 यूनिट्स की जो वर्क पेजेस थे वो इसी यूनिट में आपको आसानी से मिलेंगी। इसी लेसन में आप आसानी से अपनी वीकली या मंथली टेस्ट के लिए इसे लर्न कर सकते हैं।